शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय नन्या। हाय आदित्य। कैसे हो? बढ़िया। व्हाट अबाउट यू? बस बढ़िया। अभी विजिट थी हमारी, अभी आया हूँ, उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग। ग्रेट। हम भी अपने सेक्शन और से अभी फ्री हुए। हमारे मैचेस हैं अभी, कल हम जीत गए थे सारे मैचेस। सो मुद्दे से ना भटकते हुए। सो वीडियो इज ऑल अबाउट कि कैप प्रिपरेशन कैसे करना है। राइट। और कैप के इंटरव्यूज शायद शुरू हो गए हैं या अभी नेक्स्ट वीक से हो जाएंगे। मतलब सबका अलग अलग टाइमिंग्स होता है कि कब किसका, वो भी मुझे पता क्या नहीं। स्लॉट मिलता है? हाँ, मेरा मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास था। एंड टू द सरप्राइज, मैं ऑल इंडिया में सबसे पहला इंटरव्यू जो कैप का हुआ था वो मेरा हुआ था। सीरियसली? Yes. That's why you are here. कह सकते हैं। How was your experience? सो अगर कलेक्टिवली देखा जाए कैप का इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस क्या था, सो इट वॉज मोर अबाउट कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरीके से है, बिकॉज ऑलरेडी बीन इन टू द पब्लिक स्पीकर एंड एवरीथिंग, सो दे वर ट्राइंग कि मेरे को मेरे पब्लिक स्पीकिंग और मेरी पर्सनैलिटी पे रोस्ट किया जाए। ठीक है, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक जीरो से। पहले आप थोड़ा ना अपना प्रोफाइल बताओ। प्रोफाइल इन द सेंस की क्या बैकग्राउंड क्या है? सो आई हैव डन माय बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो आई वाज ऑलरेडी फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। मोरओवर इन माय अंडर ग्रेजुएशन आई टुक अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो मेरा जितना भी ग्रिलिंग, जितने भी अभी तक के इंटरव्यूज दिए, इट्स कैप और अदर कॉलेजेस इंटरव्यू, इट वाज ऑल अराउंड माय स्पेशलाइजेशन। सो आई एम ऑलरेडी हेलिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो डाइवर्सिटी का तो अभी यहाँ पे नाम ही नहीं बनता है। नहीं, बीबीए का तो बीबीए फिर उसके बाद एमबीए लिखा ही है। थोड़ा सा तो मतलब ये तो होता ही है। बीबीए का ना था एमबीए। देन वर्कएक्स कितना? सो वर्कएक्स नहीं है, बट आई हैव डन अ इंटर्नशिप फॉर 7 months। मोरओवर मैं आई वाज एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड आई हैव अ इंटर्नशिप विद यूनिसेफ फॉर इलिसिट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड राइट्स। सो अगर मेरी प्रोफाइल देखी जाए तो इट वाज ऑलरेडी अ बिल्डअप प्रोफाइल। व्हाई? बिकॉज अंडर ग्रेजुएशन में छोटे मोटे जितने सर्टिफिकेट्स हैं ये मायने रखते हैं, बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट योर पर्सनैलिटी, लाइक व्हाट यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। क्या ये बंदा या जिसे मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ये कैंडिडेट है, इसको पढ़ाई के अलावा भी चीजें आती है कि नहीं आती है, ये कितना ऑलराउंडर है। सो दे सी लाइक दैट। सो ऑलरेडी आई सेड कि इंटर्नशिप मैनेजमेंट ट्रेनी थी। आई हैव डन माय इंटर्नशिप, प्रोफेशनल इंटर्नशिप, एंड वन वाज विद यूनिसेफ फॉर इलिसिट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नेशनल लेवल एनएसएस वॉलंटियर हूँ मैं, सो आई हैड दैट सर्टिफिकेट्स आल्सो ऑफ एनएसएस। सो व्हाट दीस सर्टिफिकेट्स डू इज दे बिल्ड अप योर प्रोफाइल। सो दैट व्हाट। सो अभी एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी कॉलेज में है, फ्रेशर बिल्कुल, बीबीए किए, मतलब ग्रेजुएशन किए अभी, और 12th में भी मतलब ऐसे नॉर्मल बच्चा है बिल्कुल, और उसके बाद अभी उसका कैप का इंटरव्यू है और उस प्रोफाइल में कुछ नहीं है, जीरो। सो क्या स्किल्स ऐड ऑन करने चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए इंटरव्यू में? सो व्हाट यू कैन डू इज, कैप बेसिकली आपके 4 चीजें टेस्ट करता है। नंबर 1 इज योर एकेडमिक्स, योर वर्क एक्स ऑप्शनल है, दे ऑल्सो से इट्स ऑप्शनल, and the third part is your attitude and your personality. So तो डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है? अगर आपने एक एग्जाम बनाया है कैट एग्जाम, जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकता है और वर्क एक्स अप्लाई कर सकता है, तो वो तो बात ही अलग हो जाती है कि वर्क एक्स वालों को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वो आपने एग्जाम ही कैसा सेटअप कर दिया। अरे कुछ बच्चे सोचते हैं कि वर्क एक्स से इतने मार्क्स हैं, ये है वो है। तो कुछ नहीं है, मतलब अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से इंटरव्यू दोगे प्रिपेयर करके। और दे बेसिकली टेस्ट व्हाट बेसिकली दैट इन्विजिलेटरी टेस्ट इज, कि मैंने जैसे बताया कि आई हैड सम वर्डिंग्स विद द प्रोफेसर्स हु आर गोइंग टू conduct the CAP interviews. So they told me 2 things. Number 1 thing is your attitude. कि क्या ये बच्चा, वो जो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी आ रही है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 28 उम्र के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जैसे 20 उम्र के होंगे, तो दे टेस्ट कि ये बच्चा कितना उनके साथ जेलअप हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग वो टेस्ट करते हैं कि इस बच्चे को पढ़ाने में हमें कितना मजा आएगा, लर्निंग एबिलिटी है कि नहीं। क्योंकि ऑलरेडी इनटू दैट IIM करिकुलम हमें पता है कि क्लास पार्टिसिपेशन के क्या मार्क्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो यही टेस्ट करते हैं कि हमें पढ़ाने में मजा आएगा कि नहीं। कहीं हम इतना एकेडमिकली इंटेलिजेंट बच्चा ले आए कि बाकी लोग उसकी वजह से डिमोटिवेटेड हो जाए, उन्हें ऐसा भी नहीं चाहिए। बट अगर आपके पास है तो इट्स गुड। और ऐसा भी नहीं चाहिए कि बस पढ़ने वाला है, कुछ नहीं है। नहीं, उनको ऐसी चाहिए कि हमें मजा आना चाहिए बच्चे को पढ़ाने में। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि प्रोफाइल अगर तुम्हारी थोड़ी ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा कैट चेंज नहीं हो सकता, तुम्हारा वर्क एक्सचेंज नहीं हो सकता,
तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता, वो स्टैटिक हो चुकी है, अभी फ्रीज हो चुकी है। अभी तुम कर क्या सकते हो, बेसिक क्वेश्चंस आते गए कैट में, उनको डील करना। तो अभी हम वही कर सकते हैं। राइट। अनदर थिंग इज वी कैन वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ वी डिलीवर द आंसर। यस, सो एज आई मेंशन, एकेडमिक्स, 4 चीजें, एकेडमिक्स, एटीट्यूड, वर्क एक्स, पर्सनालिटी। वर्क एक्स नहीं है, इट्स फाइन, कोई मैटर नहीं करता, ऑप्शनल है वो, लेकिन एकेडमिक्स सबके पास होते हैं। What you have studied in your first term, second term, third term. इवन मेरे से क्या पूछा था, मेरे से सब्जेक्ट ही पूछ लिए थे कि तुमने बताओ अपने अंडरग्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। ये बहुत नॉर्मल है। नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं। सो कैप इंटरव्यू का प्रोसेस मतलब वो क्या है, एक डिकोडिंग कि वो तुमसे सब्जेक्ट पूछेंगे क्या क्या है, फिर उस सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक उठा लेंगे। लाइक मार्केटिंग है, मैंने मार्केटिंग बोला, उन्होंने मुझसे 7 P's पूछ लिया, फिर 7 P's में जैसे हमने कुछ भी बोला उससे रिलेटेड वो डिराइव करते रहेंगे। फिर पूछेंगे, अगर मैं एक पॉइंट पे आके उस पे आ गया था एंटरप्रेन्योरशिप पे, फिर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का मेरे से पूछ लिया। फिर आया था कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है इससे रिलेटेड, और एंटरप्रेन्योर को थोड़ा ये बढ़ाने के लिए और ये सब चीजें। मतलब एक अब तुम उनको ना आंसर ऐसा करो जिसका तुम्हें आंसर पता हो आगे, वही वर्ड्स यूज करो उसमें। एब्सोल्युटली, लाइक व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैप इंटरव्यूज एंड अदर इंटरव्यूज, तो मेरे को भी ये कहा गया था कि don't give the power of asking questions to them. You should be having the power to decide कि मेरा इंटरव्यू फ्लो कैसा जाएगा। Exactly. उनको पावर ही मत दो। वही। So what basically happened with me was, in academics की बात करेंगे, फिर चारों एक पॉइंट पे आते जाएंगे। Number 1 is academics. So they asked me what were my favorite subjects in my first year. And now if घूम फिर के सब्जेक्ट्स पे आते हैं, इस पे सबसे बड़ा अगर आपको ट्रिक निकालना है कि अगर अपने आप को बचाना है, सबसे लास्ट में वो सब्जेक्ट रखना जिससे आपको डर लगता है। Like in my first year I had business mathematics and I'm really having a phobia of maths. So I tried hard and fast कि मैं उस सब्जेक्ट्स को सबसे लास्ट में रखूं, एंड जितने भी सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स जो आपको पसंद है उसको टॉप पे रख दो। लास्ट वाला बात उनको भी याद नहीं रहेगा, एंड या वो करो। एंड मोर ओवर एक और इस तरीके को कैसे क्रैक कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है सब्जेक्ट का नाम मत लो, बिकॉज दे आर नॉट देयर टू सी कि आपको BBA या उसमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्या बिजनेस मैथमेटिक्स था कि नहीं था। बट इफ यू हैव टोल्ड देम, जस्ट कीप इट एट द लास्ट, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ऊपर वाले सब्जेक्ट से आ जाए। बस बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक फंडा ये है कि अपने ग्रेड के सब्जेक्ट थोड़ा सा ना ब्रश अप कर लो इस टाइम पे बस, और इतना भी कुछ नहीं डीप में पूछेंगे। सिंपल मार्केटिंग का है तो 7 P's पूछ लेंगे, ST भी पूछ लेंगे, और ये एंसोमेट्रिक्स वगैरह ही पूछते हैं, और BCG मैट्रिक्स मैं कुछ नहीं पूछेंगे। अब क्वेश्चन है कि कॉमर्स वाले तो ये क्वेश्चंस टैकल कर लेंगे, व्हाट अबाउट नॉन इंजीनियरिंग, नॉन कॉमर्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में पैरामेडिकल, डॉक्टर, ये लोग कैसे करें। तो ब्रश अप कर लो, 11th 12th की बहुत सारे वीडियोस देख लो, ट्यूटोरियल्स देख लो, सब्जेक्ट्स देख लो। प्रिपरेशन किट भी भेजते हैं, उससे बाहर पूछते ही नहीं, उससे बाहर नहीं पूछते। प्रिपरेशन किट आती है ना, कैप में उदयपुर भी भेजता है, काशीपुर भी भेजता है, और ये सब भेजते हैं। उसको बस ब्रश अप कर लो, इतना डीप वो नहीं पूछेंगे। एंड बेसिक ये कॉमर्स बैकग्राउंड जितने भी कैप वाले हैं उनके लिए रहेगा कि कौन कौन से आपके में लीडर्स रहे हैं या फिर मार्केटिंग लेजेंड्स रहे हैं, जैसे एनसॉफ है, फिलिप कॉटलर है, ये जितने भी हैं, इन लोग के आप वर्डिंग्स याद कर लो, ये कौन है, इनने क्या काम किया है, सो दैट इफ दे पुट अ क्वेश्चन ऑन यू कि हु वाज फिलिप कॉटलर, सो यू शुड बी हैविंग इन योर माइंड कि ओके ही हैज गिवन सर्टेन प्रिंसिपल्स, he has given certain marketing guidelines कर लो, मतलब मार्केटिंग का, फाइनेंस का, ऑपरेशंस का और HR वगैरह का, इनके जो फंडामेंटल्स जो थोड़े छोटे टर्म्स हैं, डेफिनेशन भी याद कर लो तो बहुत मोर देन इनफ है, राइट। अब उसमें हम बेसिक क्वेश्चंस भूल गए, पूछो क्या, why MBA राइट, एब्सोल्युटली। सो सबसे बड़ा तो उसमें कहानी क्या बतानी है, सो सबसे बड़ी चीज जो why MBA में दे आर लुकिंग फॉर इज हैविंग हाउ मच क्लैरिटी यू हैव इन योर विजन। एग्जैक्टली, what are your short term goals, what are your long term goals, and how this MBA is gonna help you achieve your short term goals and long term goals। ये मेरे से पूछा था दोनों तीनों क्वेश्चंस। तो this is like a holy trinity question, tell me about yourself, why MBA and why you want to join this particular institute। So these और रैंक भी पूछ लेते हैं कि प्रायोरिटी बताओ अपनी, like and be very open, don't think कि maybe इस बार काशीपुर ने या फिर उदयपुर ने पेपर बनाए तो मैं उदयपुर को ऊपर रख दूं, no, that's not gonna work। ये नहीं कि कोई कंडक्टर tell the honest interview, exactly, tell the honest question answer कि मेरा रैंकिंग 1 है
with a logical क्योंकि आपको explanation. नहीं पता वो कौन से इंस्टीट्यूट के Right, mix बैठते हैं वो क्योंकि मिक्स mix हमारे बैठ यहाँ से जाते भी हैं. जाते हैं, उधरपुर से भी जाते हैं, सब मतलब मिक्स बैठ जाते हैं. हाँ. तो द थिंग इज उसमें ये क्लैरिटी रखो कि व्हाई आई एम पुटिंग XYZ कॉलेज एट द रैंक 1. हाँ, क्योंकि वो ये करता है मेरे को exactly. मेरे फ्यूचर में इस तरीके से हेल्प करेगा. फॉर इसलिए मैं इसको एग्जांपल फर्स्ट करता हूँ. चूज करना है, क्यों करना है? क्योंकि मार्केटिंग के लिए बेस्ट है. बेस्ट है. इसमें ये कंपनीज आती है. ट्रिची करना है फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के लिए, बस राइट. ये चीज है. काशीपुर फॉर डेटा एनालिटिक्स. तो द सिंपल बी बेसिक क्लियर, बी वेरी क्लियर इन व्हाई MBA क्वेश्चन भी शॉर्ट टर्म गोल अपना डालो कि मैं ये आने वाले 2 साल में क्या अचीव करूंगा पोस्ट योर MBA. देन लॉन्ग टर्म विजन अपना वो करो कि मेरा 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ फ्यूचर में. ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, अगर तुम नहीं प्रिपेयर करोगे, इसमें नहीं बताओगे तो अलग से पूछ लेंगे. दिस इज द बेसिक थिंग्स जो आपको प्रिपेयर करनी है कि हाउ क्लैरिटी ऑफ विजन यू हैव इन योर लाइफ. फर्स्ट हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, प्रिपेयर करना है. सेकंड वन इज व्हाई MBA, क्लियर करना है. थर्ड वन इज एकेडमिक्स, मतलब एकेडमिक्स इन द सेंस तुम्हारे 10th 12th के भी सब्जेक्ट थोड़ा सा, और ग्रेड के भी, और मतलब रीजन होना चाहिए तुम्हारे पास. तुमने अगर साइंस लेके कॉमर्स स्विच करा है, उसका रीजन होना चाहिए. मेरा जैसा था कि मैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया था कि 10th में मेरे पास साइंस था, मैंने 12th में BBA और 12th के बाद BBA क्यों लिया था. बी वेरी क्लियर, वो भी प्रिपेयर करना है. गैप है उसको भी जस्टिफाई करना है. डजंट मैटर कि कितना भी है, बट इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई इट डजंट मैटर. सो ये चीजें बेसिक चीजें ऑनेस्टली बताना है. ये नहीं कि और तुम अगर कहानी बनाओ तो कहानी ऐसी बनाओ कि सच लगे. राइट, एब्सोल्युटली. तो ये 3-4 चीजें क्लियर हुई अंडरग्रेड तक. उसके बाद क्या आता है उसके बाद? वर्कएक्स, आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपने करी हैं. वही अगर वर्कएक्स है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, उसमें क्या रोल था, आपने क्या किया है, बी नंबर स्पेसिफिक. लाइक इफ यू हैव डन योर इंटर्नशिप, क्या प्रॉब्लम ढूंढी है, उससे कैसे सॉल्व करी है, एंड उससे क्या रिजल्ट आया है. Problem identification, problem solving, and the results. If you're very clear about these things, they're not gonna ask you much deeper questions about the same. And be confident. Be confident. Yes. ऐसे बिल्कुल. Because एकदम आंसर करो कि हाँ ये. During CAT preparation ने सबने ही सुना है कि don't you reject. Don't I am reject you. Yes, the I am should reject you. You should be very much confident about yourself. कि I am here, I have given the CAT, and this is my seat. I'm gonna take that one seat. It's about that. So हो जाए. मतलब कैट का इंटरव्यू इतना कुछ है नहीं अगर तुम्हें अपने बारे में नॉलेज है. थर्ड थिंग इज अपने प्लेस के बारे में, जहाँ से आप हो उसके बारे में पता होना चाहिए. वो मेरे से पूछा था. और वहाँ का जो पॉलिटिकल चीजें हैं सारी, ये CM कौन है, डेप्यूटी CM, और ये कि अलग अलग डिपार्टमेंट का, एनिमल हस्बेंड्री से कौन है, एग्रीकल्चर का कौन है, और ये मतलब मल्टीपल जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबका पता होना चाहिए कौन क्या क्या है. और आपकी सिटी किस लिए फेमस है, क्यों फेमस है, वहाँ से सेलिब्रिटीज या कोई प्लेयर, कोई मतलब. राइट, ये सेलिब्रिटी से याद आया. Be very much informed about your name also. In my interview they asked me who is Ananya Birla because my name is Ananya. So I was able to answer क्योंकि मैंने अपने नाम के बारे में रिसर्च करा था कि मेरे नाम से एसोसिएटेड और कौन कौन है. अनन्या पांडे, अनन्या बिरला. So you should be very aware. अपने नाम का मीनिंग कि नाम का मीनिंग रखाओ, बताओ क्यों रखा ये. So just be very much aware about yourself and your surrounding. Exactly. You are done with your मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हार्ड होगा अगर आपको वही बेसिक चीजें पता है. और बस यही है. जीके कर लो, करंट और स्टैटिक. फॉर दैट क्या कर सकते हो, इसका भी एक हैक पता कर सकते हो. पिछले 1 महीने की भी जितनी बिजनेस न्यूज आई है, एंड ट्राई टू फाइंड दोज न्यूज जो लोगों को कम पता हो. ओनली बिजनेस न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज दे आर नॉट इंटरेस्टेड. पॉलिटिकल नहीं, जैसे ये होती है ना इंटर कंट्री कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज जितने होते हैं उसके बारे में दे वांट कि यू शुड बी अवेयर. जैसे अभी मैं बताऊं इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है. US और इंडिया वाली जो वो चल रहा है, वो ट्रेड चल रहा है, जो भी ट्रीटी बना रहे हैं वो चल सकता है. एब्सोल्युटली राइट. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. जैसे अभी महाकुंभ में आया, एंड इफ यू आर अ मार्केटिंग एंथुसियास्ट तो तुम पता कर सकते हो कौन सी कंपनीज ने बेस्ट मार्केटिंग करी है महाकुंभ. रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ महाकुंभ का, उससे क्या कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है. ये छोटे-छोटे अगर तुमसे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हो उसको लेकर आओगे तुम बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसे उसे ट्विस्ट कर सकते हो. सो दिस इज सिंपल थिंग. बहुत लोगों ने कुछ स्टार्टअप भी शुरू किया महाकुंभ में बस. राइट, एब्सोल्युटली. सो उसका डेटा अगर तुम प्रेजेंट करोगे कि हाँ यू आर डन. दे जस्ट वांट कि हाउ वेल यू आर एबल टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स. दैट्स इट. सीखने को कितना तैयार हो तुम, ये भी पता है तुम. सीखना कि मेरे अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए. बिकॉज वी आर हेयर फॉर दैट ओनली. वी आर हेयर टू लर्न, नॉट जस्ट द बुकिश लैंग्वेज, बट टू लर्न द स्किल्स. एक चीज और बता दूं इनको कि यहाँ पे अगर कोई BBA से है ना,
वो BBA का ही इधर पढ़ेगा, बट एड ऑन क्या है, मतलब चीजें अलग कैसे होती हैं यहाँ पे, चीजें होती है तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होता है इधर आके, तुम्हारा कम्युनिकेशन और पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा आती है भाई, हर कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कुछ है भाई, कोई नेशनल लेवल पे है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे, कोई एकेडमी में बहुत आगे है, सो यू आर हियर टू लर्न फ्रॉम अदर्स, तुम्हें बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, वो चीज सीखने को मिलती है, वो कहीं नहीं मिलेगी, ये तो तुम घर पे सर्टिफिकेशन करके नॉलेज तो मिल जाएगी, बुकिश नॉलेज कहीं पे भी मिल जाएगी। जो पीआर लर्निंग है ना वो सच में सही है, और मैं पहले सोचता था, मैंने कहा पीआर लर्निंग ये क्या होती है, क्या ही होता है, हम स्कूल भी गए वहां तो कोई पीआर लर्निंग नहीं, क्योंकि वहां पे हम सब एक जैसे थे, सेम, सबके बुक में सेम आंसर सेम टीचर सिखाता था, और मतलब सेम ही चीजें थी सारी। वही एक छोटा सा करिकुलम के बारे में नॉलेज दिया जाए तो इट्स लाइक केस बेस्ड, हर इंसान का एक केस को सॉल्व करने का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, सो यू लर्न दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अच्छा एक फाइनेंस का बंदा इस पर्टिकुलर केस स्टडी को कैसे सॉल्व करेगा, मार्केटिंग का कैसे करेगा, ऑपरेशंस का कंसल्टेंट कैसे सॉल्व करेगा, एंड फिर एक होलिस्टिक सॉल्यूशन लेके यू प्रेजेंट इट, एंड दैट्स द डाइवर्सिटी, दैट्स द रीजन। बस ये है कि डाइवर्सिटी उन्हें इसीलिए चाहिए कि सबका पर्सपेक्टिव चेक करना उन्हें कि कौन कैसे क्या सोचता है। एब्सोल्युटली। सो लास्ट के जैसे 2 क्वेश्चन थे, योर एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी। सो यहाँ पर मैं एक एटीट्यूड के बारे में बोलना चाहूंगी कि हाउ यू आर एबल टू फेस योर अप्रिसिएशन and your depreciation. Like for example, in one of my friends interview, in this the starting of 10 seconds they said that we don't want to select you. नहीं, मैं बताता हूँ, ये आपके फ्रेंड के साथ नहीं, अभी मैं कल डिस्कस कर रहा था, तो हमारी क्लासमेट है, उसके साथ भी यही हुआ था, और वो हमारे यहीं के सर जो जिन्होंने कैप का इंटरव्यू लिया था, तो वही चल रहा था, उन्होंने बोल दिया फर्स्ट ऐसे ही जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ तो उन्होंने बोल दिया वी डोंट वांट टू टेक योर इंटरव्यू, जस्ट लीव द मीटिंग, और भाई उसने रोना शुरू कर दिया। So this is what they are testing your, they're testing, but she what she did, उसने रिक्वेस्ट किया, नहीं सर जस्ट गिव मी अ चांस, आई कैन परफॉर्म, आई कैन डू, आई कैन, मतलब so basically इसका आंसर यही होना चाहिए, उसने बोला बोल्डली, हाँ उसने बोल्डली बोला कि सर एक चांस दो प्लीज, मतलब मैं कर सकती हूँ, आई हैव पोटेंशियल एंड दिस इज नॉट माय, जो भी है। और वो हुआ क्यों था, उन्होंने अपना नाम कुछ ऐसा थोड़ा गलत कर दिया था, मतलब रोल नाम, वो कैट आईडी होती है ना, नाम होता है, वो शायद आगे पीछे कर दिया था, तो उन्होंने वो इन तो एडमिट कर लिया उन्होंने, अगर उनको ना लेना हो तो एडमिट क्यों करते? बट उनको जस्ट चेक करना था कि हाउ यू नो बिहेव व्हेन यू आर फेसिंग एनी इशू, और क्रिटिसिज्म कैसा, सिचुएशनल बिहेवियर, अंडर प्रेशर आप कैसे बिहेव करते हो, वही। सो उसके साथ भी यही हुआ कि तो बट ऐसा नहीं हुआ, हाँ बट हुआ। यू हैव टू सेल योरसेल्फ, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मींस यू हैव टू सेल योरसेल्फ, ब्रांडिंग करो अपनी कि सर व्हाई यू डू, सबसे पहले कि ओके सर if you don't want to select me, but there are certain parameters I want to put forth which will change your perspective to select me. Exactly. So you have to sell yourself here. तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हमें आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। Absolutely. अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ, जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं, वो सिंपल स्ट्रेंथ्स नहीं होनी चाहिए, दो स्ट्रेंथ्स जो तुम अपने कॉलेज को यहाँ बना के दोगे। मतलब बच्चे वही करते हैं कि मतलब स्ट्रेंथ में क्या बता देंगे, वो टीम वर्क, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कीन लर्नर, भाई कुछ ऐसा बताओ कि हाँ कि लगे कि हाँ भाई ये जो कॉलेज को हेल्प करे। सिंपल है, इफ यू आर गेनिंग अ IIM डिग्री, they also want to gain something, they want to gain a name of brand, so you have to be very much concrete with your answers कि if I come to your institute I'll provide this and it will help your institute to grow at this level। मतलब ऐसे प्रेजेंट करो कि वो ये सोचे कि यार इसको ले लूं भाई, कैसे छोड़ूं यार, छोड़ तो सकते ही नहीं इसको, मतलब क्या बंदा है भाई, ऐसे प्रेजेंट करो। एग्जैक्टली। सो वही पर्सनालिटी में हैव अ वेरी क्लियर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज अ वाइटल रोल। इसका मतलब ये नहीं है कि चिल्ला रहे हो, नो, जस्ट बी वेरी पोलाइट। उसमें ना इतना हाई-फाई इंग्लिश नहीं कि भाई तुम्हें हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वाले नो एक्सेंट, कुछ नहीं, सिंपल दिस इज एन एप्पल, इतना दिस इज एन एप्पल, सेम बिल्कुल, माय नेम इज आदित्य, इतना बहुत है। एब्सोल्युटली। सो बेसिक द थिंग इज कि how well you are able to deliver your thoughts और सामने वाला कितने अच्छे से समझ पा रहा है। Exactly. That's communication as we are taught कि सामने वाले को डिलीवर करूँ, वो समझ जाए, that's how वो reciprocate करते हैं। हाँ, simple. You have to be that simple. No fakeness. The moment you start देखो इंग्लिश, मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, क्यों चाहिए? उनको इंग्लिश इसलिए चाहिए क्योंकि तुम देखो
तुम उनको इंग्लिश इसलिए चाहिए क्योंकि तुम वर्क करोगे एमएनसीज वगैरह में और इधर उधर कहीं भी कॉर्पोरेट में काम करोगे, तुम्हें क्लाइंट से डील करना है, बाहर यूएस से करना है, और ऐसा इंडिया के अंदर अंदर भी हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है, तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज नहीं बोली जाती, दैट्स व्हाई दे वांट इंग्लिश। क्योंकि तुम इधर साउथ में जाओगे या देखो हम उनको मराठी को हिंदी आती है, बट जैसे तमिलनाडु हुआ या इधर हुआ अभी उनको नहीं आती, सबको नहीं आती, तो दिस इज व्हाई दे वांट इंग्लिश। वरना इतना कोई फैशन नहीं है, फैशन नहीं है इंग्लिश बोलने का। यहाँ पर हम लोग भी कैंपस में हिंदी में बात करते हैं या फिर रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। सो सिंपल थिंग इज, एंड इफ आगे अगर बताया जाए कि पर्सनालिटी वो लोग ये देखते हैं कि वही एज स्टेटेड कि कितने बेटर तरीके से जेल अप हो सकते हो। एग्जैक्टली। MBA is all about, और ये कैप इंटरव्यू is all about selling yourself. How well you are able to sell yourself. प्रोफाइल नहीं मैटर करती, तुम कम्युनिकेशन अच्छे से करोगे। मेरा बताओ, मेरे भाई कैट के मार्क्स बहुत कम थे। I am here only on the basis of interview. So that also matters कि इसका मतलब ये नहीं है कि 99 परसेंटाइल वाले को एज होंगे। कॉम्पोजिट स्कोर बनाने में हो सकता है जो, बट यू कैन कवर, हाँ वो तो हो चुका, बट तुम उसको कवर अप कर सकते हो अपने इंटरव्यू में। एग्जैक्टली। मे बी जो IIM या कैट के इंटरव्यूज या फिर जो कैट का मार्क्स आते हैं, किसी की 99 परसेंटाइल हो, बट उसने इंटरव्यू में उतना बेटर ना हाँ किया हो, तो उसके इंटरव्यू में मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर एक इंसान है जिसका एवरेज प्रोफाइल है, एवरेज सपोर्ट है, बट ही हैव परफॉर्म एक्सेप्शनली गुड इन इंटरव्यू, उसके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। हाँ बस यही है बेसिक चीज है। और थोड़ा सा ना अपना ये जनरल नॉलेज, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स ये तो हो गया ना, तो अभी कंक्लूड करते हैं। और बताओ, आज छोटी सी है क्योंकि इस बार कैप ऑफलाइन होने वाले हैं। बी वेरी मच पेक्यूलियर अबाउट हाउ यू ड्रेस अप, बी इन अ फॉर्मल, बी इन फॉर्मल ड्रेस। If you have long beards, cut them down. हाँ, ये नहीं है कि तुम बियर्ड है तुम बिल्कुल क्लीन शेव नहीं, उसको थोड़ा सा ऐसे ग्रूम करके अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर, हाँ ये लगना चाहिए कि ये जंगली लग रहा है, नहीं बिल्कुल प्रॉपर नींद लो, फ्रेश रखो। When you enter, ask for may I come in. When you are there at the seat, ask them, sir, can I take the seat? Sit down. Properly greet everyone. Not just sir, but ma'am too अगर वहाँ पर है तो one by one greet one by one. And when just it's respect done, the chair. That's it. When you are done, put the chair back. Thank you. गेट के पास जाके गेट खोल के बंद नहीं करना है. No. खोलो, politely खोलो and just shut it down politely. Everything should be very humble. क्योंकि उससे दिखाई देगा कि तुम कितने confident हो. No, thank you so much भी बोल के जाना. Absolutely right. And if you can prepare, because they'll ask you at last कि are there any questions? So you can ask a basic question about how can I improve myself, or how skills, what are the skills MBA are looking for, corporate में sir मैं क्या कर सकता हूँ कि it will help me. They'll provide you a very solid answer. If they don't, just don't be. What should I prepare before coming to IIM? मतलब basic चीजें पूछ सकते हैं. Just be prepared about this question. मतलब ऐसा नहीं है कि वो उन्हें बुरा लगेगा तुम कुछ पूछ लोगे. अब genuine सवाल पूछो, कुछ नहीं पूछो. But इससे एक profit ही जरूर हो सकता है. वो कैंडिडेट याद हो जाता है कि इस बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था. हाँ मतलब एक अच्छी पॉजिटिव इमेज बन सकती है. We can conclude by this. अब बताते हैं पहला क्या, लास्ट के जो हमने अभी डिस्कस किया वो पॉइंट्स बता देता हूँ. पहला था कि प्रोफाइल डजंट मैटर. अभी तक जो स्टैटिक है जो तुम्हारा हो चुका है, जैसे 10-12 मार्क्स, ग्रेड मार्क्स और कैट का मार्क्स, ये चेंज नहीं हो सकते, तो डरना मत. पढ़ना क्या है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स पढ़ने जो तुमने अब तक पूरी जिंदगी में पढ़े हैं. नर्सरी की पोएम से लेके और ग्रेड तक के सारे सब्जेक्ट वो पढ़ने हैं. थर्ड वन इज योर इंटर्नशिप और जो आपका एक्सपीरियंस है वो सब प्रिपेयर करना है कि तुमने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है. देन आता है तुम्हारी फैमिली के बारे में भी वो पूछ सकते हैं किसी से, वाई MBA एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड एंड सब कुछ. फिर आता है कि जीके में स्टैटिक जीके जो वो बहुत पुराने से पढ़ रहे हैं हम, इंडिया का फर्स्ट प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति, चांद पे जाने वाला पहला आदमी, ये सब चीज़ें जो बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, 6-7 क्लास से पढ़ रहे हैं जीके में, वो भी प्रिपेयर करना है. और अभी का जो पॉलिटिकल ये चीज़ें हैं कि PM कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये वाला मंत्री कौन है, रेल मंत्री, फिर सड़क परिवहन मंत्री, ये सब चीज़ें. हमारी वीडियो बीच में कट गई यार, पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं होता, जब भी मैं बनाता हूँ बीच में कट जाती है. लास्ट का बच गया, तो उसमें मैंने देखा वीडियो में लास्ट में ये था कि पॉलिटिकल चीज़ें पढ़नी है और ये सब चीज़ें पढ़नी है. और क्या इसके बाद क्या था? बस नॉर्मली हम्बल रहना है, स्माइल करना है, बॉडी पोस्चर्स पे ध्यान देना है,
जस्ट जो भी लिखा है उसके अंदर डाइव इन कर जाओ, उसे सब पढ़ लो एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और अपनी हॉबी के बारे में पढ़ लेना, अगर इसमें वीडियो में नहीं रिकॉर्ड हुआ हो तो हॉबी के बारे में पढ़ लेना कि तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है तो क्यों पसंद है, उसकी चीज़, उससे रिलेटेड चीज़ें। सिंगिंग पसंद है तो सिंगर का नाम, कौन कौन से सिंगर है, फॉर्म ऑफ सिंगिंग आप कौन सी करते हो, कहाँ किया है, कब किया है। 90s के सिंगर उदित नारायण है तो उसका गाना बताओ कौन कौन सी मूवी है, को एंकर कौन कौन है। तो बस नॉर्मली यही चीज़ें याद रखनी है, बस और तो कुछ नहीं है। जस्ट स्माइल एंड बी हम्बल एंड बेस्ट ऑफ लक। और जब तुम अंदर आओ तो थोड़ा पूछ लेना और थोड़ा स्माइल कर देना, ग्रीटिंग कर देना उनको, ठीक है। वो तुम बेसिक एटिकेट्स तो सभी जानते हैं यार, कर ही लेना, वो तो हो ही जाएगा। बाकी चिल करो, यहाँ पे आके बहुत मस्ती करोगे तुम लोग। कहीं भी IIM सारे बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उदयपुर ट्रिची ये वो है, पढ़ोगे सब कुछ सेम ही पढ़ोगे, बट कितना सोक इन कर पाते हो वो मैटर करता है। कितना सीखते हो, और इंटरव्यू में तुम जब प्लेसमेंट में बैठते हो तो उसमें कितना उनको बोलते हो वो मैटर करता है, बाकी और कुछ भी मैटर नहीं करता। सो फॉर नाउ सब्सक्राइब टू अनफिल्टर्ड थाकनान एंड जस्ट बी विद अस। ये आगे डिटेल्स भाई मेरा मैच है और बार-बार कॉल कर रहे हैं भाई, तो मुझे इतना ही करना पड़ेगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप पूछ लेना एक बार, ठीक है ना, कमेंट डाउन। हाँ, ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनन्या, वेलकम।